भैया बिहार की राजनीति में ना गजबे हो रहा है। साहब यानी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट गए हैं। एक बार फिर उनका बीजेपी से मोह भंग हो गया है। कह सकते हैं कि इतिहास यहाँ खुद को दोहरा रहा है। लेकिन मज़ेदार ये है कि यहाँ बारात बदलती है लेकिन दूल्हा एक ही रहता है और उस दूल्हे का नाम है नीतीश कुमार। बीजेपी और जेडीयू का तलाक हो गया है। आज नीतीश कुमार के घर विधायक दल की बैठक हुई जहां यह फैसला किया गया कि अब वक्त आ गया है कि बीजेपी को तलाक 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 कह दिया जाए। और ये फैसला तो एबीपी लाइव ने आपको कल ही सुना दिया था। हमने आपको बता दिया था कि अगले 24 घंटे में बिहार की सरकार गिरने वाली है। बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार गिरने वाली है और दोपहर 12 बजे तक ये खबर पुख्ता हो गई। अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, यानी कि चाचा सीएम और भतीजा डिप्टी सीएम। ये वही आरजेडी है जिसके साथ नीतीश कुमार ने पहले भी सरकार बनाई थी और बाद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर रिश्ता तोड़ दिया और बीजेपी के साथ आ गए थे। तब आरजेडी के लालू यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार पलटू राम है, कभी भी पलटी मार देते हैं। कितना सही कह रहे थे लालू जी। आज देखकर लग रहा है एक बार फिर से नीतीश जी पलट गए। खैर यही तो राजनीति है। नीतीश सरकार अब उनके साथ सरकार बनाने वाले हैं जिसके वो एक जमाने में धुर विरोधी हुआ करते थे, लेकिन अब दोस्त बनने वाले हैं। नीतीश कुमार उस तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं जिन्होंने विधानसभा में नीतीश कुमार पर हत्या का आरोप लगाया था। लेकिन आखिरकार नीतीश का मन बीजेपी से ऐसे फट कैसे गया और उन्हें तेजस्वी अचानक से इतने अच्छे कैसे लगने लगे? बड़े भाई और छोटे भाई का गणित बिगड़ा, तभी से नीतीश को बीजेपी खटकने लगी थी। लेकिन पानी सिर के ऊपर तब पहुंच गया जब आरसीपी सिंह का विवाद गर्मा गया। जी हां, वही आरसीपी सिंह जिस पर कभी नीतीश कुमार मेहरबान थे, लेकिन आरसीपी मोदी सरकार के करीब और एक कड़े मार के दूर चले गए। नीतीश के साथ आरसीपी सिंह की खाई बढ़ती गई। हालात यहां तक पहुंच गए कि नीतीश ने राज्यसभा का टिकट काट दिया। अब बिहार में अपने बल पर सरकार बनाने का सपना देखने वाली बीजेपी ने आरसीपी सिंह को हवा देना शुरू कर दिया। खबर तो ये भी थी कि आरसीपी को जेडीयू को तोड़ने की सुपारी दे दी गई थी, यानी बिहार में आरसीपी सिंह शिंदे की भूमिका निभा रहे थे, ये कहा जा रहा है। हालांकि सियासत के पंडित नीतीश कुमार को यह बात समझते देर नहीं लगी कि खेल बिगड़ने वाला है और वो झट से सोनिया गांधी को फोन मिला बैठे। लालू से तो पहले ही उनकी बात हो गई थी, लेकिन किसी भी जेडीयू के नेता ने इस बात का खंडन नहीं किया कि नीतीश कुमार की बात सोनिया गांधी से फोन पर नहीं हुई है। इसका मतलब साफ हो गया था कि नीतीश की बात सोनिया और लालू दोनों से हुई है। बात सिर्फ यही नहीं है, बीजेपी से मोह भंग होने के पीछे और भी कई चैप्टर हैं। जातीय जनगणना, अग्निपथ, एनआरसी का मुद्दा समेत ऐसे कई मुद्दे थे जिस पर टकराव हो रहा था। राजनीतिक जानकार मान रहे थे कि बिहार में सत्ता का शरीर कुछ और चाहता था और आत्मा जो है वो कुछ और चाहती थी, इसलिए ऐसा होना ही था। फाइनली सत्ता रूपी आत्मा ने अपना शरीर बदल लिया है और ये नया शरीर आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन है। हालांकि अभी भी कई पेच है। देखना होगा कि स्पीकर और राज्यपाल क्या कुछ नया कानूनी अड़चन लाने की कोशिश करेंगे। ये भी देखना होगा कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम एनडीए के साथ रहती है या सत्ता के साथ जाती है। इसके लिए हमें कुछ और घंटों का इंतजार करना होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।